चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करें। क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा है, फिर से देखें, तरीका वही है, सब कुछ वही है, बस फॉर्मूला हम लोगों को सही करना है। क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा है कि कौन है, कोन का सेमी वर्टिकल एंगल यानी कि थीटा, ये थीटा जब साइन इनवर्स 1/3 होता है, जब एक कोण का सेमी वर्टिकल एंगल साइन इनवर्स 1/3 होगा, साइन इनवर्स 1/3 होगा, उस वक्त कोण की वॉल्यूम मैक्सिमम होगी अगर हम आपको किसी कोण का सरफेस एरिया दे दें। यानी कि अगर मैंने बोला कि आपने कोण बनाना है जिसका सरफेस एरिया 256 सेंटीमीटर स्क्वायर है, अब 256 सेंटीमीटर स्क्वायर के सरफेस एरिया वाले अलग अलग बड़े सारे कोण बनेंगे, तो उस कोण का एरिया, उस कोण की वॉल्यूम सबसे ज्यादा होगी जो कोण का सेमी वर्टिकल एंगल साइन इनवर्स 1/3 पर होगा। ये हमें प्रूव करना है। तो कंडीशन है कि थीटा होना चाहिए साइन इनवर्स 1/3 और इसकी वॉल्यूम का फॉर्मूला हुआ 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वी स्टैंड्स फॉर वॉल्यूम, जिसे आपने मैक्सिमम प्रूव करना है, और गिवन है सरफेस एरिया। जब ये कहा जाए सरफेस एरिया मतलब टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन का फॉर्मूला होता है पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। आप लिखोगे एस की जगह सरफेस एरिया विच इज गिवन। तीनों चीजें मिल गई। जैसे मुझे क्वेश्चन की तीन चीजें मिल जाए कि क्या गिवन है, किसे मैक्सिमम या मिनिमम प्रूफ करना है और कंडीशन क्या है, मेरा क्वेश्चन आधा तो वहीं खत्म हो जाता है। और आधा क्वेश्चन मेरा तब खत्म हो जाएगा इफ आई एम एबल टू इन दोनों वेरिएबल में से किसी एक वेरिएबल को अगर मैं हटा पाया सक्सेसफुली विद द हेल्प ऑफ गिवन इक्वेशन। तो मुझे यहां से आर स्क्वायर या एच को हटाना है। आर स्क्वायर या एच को हटाने के लिए आप किसको हटाना प्रेफर करोगे? आर स्क्वायर को हटाना बड़ा मुश्किल है, देखो आर की वैल्यू यहां से नहीं मिल सकती है ना, बट यहां से एल की वैल्यू मिल सकती है। यस और नो? एल की वैल्यू तो यहां पर है ही नहीं, तो दो बार मुझे सब्सटीट्यूट करके कोई ना कोई कहानी करके यहां पर एच की वैल्यू को लाना पड़ेगा। तो आप यहां पर लिखोगे कि जो एच स्क्वायर होता है वो एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर होता है। एग्री? एग्री? यहां से आप एल की वैल्यू निकालोगे, यहां से आप एल की वैल्यू निकालोगे, सरफेस एरिया है पाई आर एल प्लस में पाई आर स्क्वायर, तो एस माइनस पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाय पाई आर, यह आया आपका एल। इस एल की वैल्यू को इसमें पुट करोगे, एच स्क्वायर इज इक्वल टू एल की जगह एस माइनस पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाय पाई आर का स्क्वायर माइनस में आर स्क्वायर। फिर जो यहां से एच की वैल्यू आएगी, अभी ये एच स्क्वायर है, मुझे एच की वैल्यू चाहिए, जो एच स्क्वायर की एच की वैल्यू आएगी वो हम यहां पे पुट करेंगे। क्लियर है? चले आगे। एच की वैल्यू कंटिन्यूएशन में सॉल्व करो। ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2ab डिवाइड बाय पाई स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। चेक करो, ठीक है? ऊपर मैंने a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोला है, नीचे पाई स्क्वायर आर स्क्वायर किया है, ये वाला आर स्क्वायर एज इट इज। अब एच स्क्वायर इज इक्वल टू एस स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर आर 4 माइनस में 2s पाई आर स्क्वायर, इसका ले लो एलसीएम, तो जब ये वहां जाएगा तो बन जाएगा पाई स्क्वायर आर 4 डिवाइड बाय पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एच स्क्वायर। अभी तक एच की वैल्यू नहीं निकली, अभी वहीं पर काम चल रहा है, डेरिवेटिव तो बाद में शुरू होगा। ये कैंसल, तो एच स्क्वायर की वैल्यू आई एस स्क्वायर माइनस में 2s पाई आर स्क्वायर और पाई स्क्वायर आर स्क्वायर। अब h का रूट, h निकालने के लिए इसका कर दो रूट, तो अब h की वैल्यू आएगी s स्क्वायर माइनस में 2s पाई आर स्क्वायर का रूट, और ये स्क्वायर रूट से बाहर निकल कर आ जाएगा पाई और r। ये निकली है h की वैल्यू। अब h की वैल्यू को वापस इसमें डालो, तो v इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर, h की पूरी वैल्यू जाएगी s स्क्वायर 2s पाई आर स्क्वायर
अंडर रूट और डिवाइड बाय पाई आर। एक पाई से एक पाई कैंसल, एक आर से एक आर कैंसल। अब इस पे रूट हटाने के लिए स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो v का स्क्वायर किया, v स्क्वायर 1/9, यहां पर सिंगल r बचा था, ये हो गया r स्क्वायर, इसका रूट हट गया, s स्क्वायर माइनस में 2s पाई r स्क्वायर। फिर आपने क्या करना है, v स्क्वायर को z पुट करना है। ये वाला कंसेप्ट मैं बता चुका हूं कई बार कि अगर वॉल्यूम का स्क्वायर मैक्सिमम होगा तो वॉल्यूम भी मैक्सिमम होगी। तो v स्क्वायर की जगह z डाल दिया, तो z इज इक्वल टू 1/9 इंटू आर स्क्वायर। अच्छा मल्टीप्लाई कर लो इसे, 1/9 को आर स्क्वायर को अंदर लेके जाओ, आर स्क्वायर एस स्क्वायर, और आर स्क्वायर को जब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस में 2s पाई r 4। क्लियर? अब बनी आपकी इक्वेशन जहां से डेरिवेटिव शुरू होगा। ठीक है, तो z इज इक्वल टू 1/dz अपॉन में dr इज इक्वल टू 1/9, ये हो गया 2r(s) स्क्वायर, और 4 आगे आ गया 8s पाई r क्यूब फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा। इसको आपने 0 के इक्वल रखना है, dz अपॉन dr को 0 के इक्वल रखना है। तो 1/9 2r(s) स्क्वायर माइनस में 8s पाई r क्यूब को 0 के इक्वल रखा, 9 वहां चला गया, 2r(s) स्क्वायर इज इक्वल टू 8s पाई r क्यूब। देखो जो कट रहा काटो, एक s से एक s गया, एक r से एक r गया, यहां पे बचे 2। अब यहां पर 2 एज इट इज, s की वैल्यू फिर से पुट कर दो। s किसके इक्वल है? s इक्वल है पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। यहां पर बच रहा है 2 से कटिंग कर दो, यहां पर आ गया 4, तो दिस इज 4 पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 पाई आर। क्या तो हट गया था? अरे हाँ हाँ 2 तो हट गया था हमारा, राइट, थैंक यू यार, ये तो फिर गलत हो जाता है। पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर 4 पाई आर स्क्वायर, पाई आर एल यही रहेगा, इसको दूसरी तरफ लेके जाओ, ये बन गया 3 पाई आर स्क्वायर, पाई से पाई गया, एक आर से एक आर गया, आर की वैल्यू आई है l/3। क्लियर? कंसेप्ट वही है, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन पड़ी हुई है इस क्वेश्चन के अंदर। आगे बढ़े, आर की वैल्यू आ गई l/3। अब आपको क्या करना है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। कहां है मेरा फर्स्ट ऑर्डर? ये रहा। अब जब इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव करोगे, डी स्क्वायर जेड अपॉन में डी एस स्क्वायर 1/9 एज इट इज, ये r खत्म, यहां पे बचेगा 2s स्क्वायर माइनस ये वाला 3 आगे आ जाएगा 24s पाई r स्क्वायर। फिर इस डेरिवेटिव के अंदर जब r की जगह आप l/3 पुट करोगे, r की जगह l/3 पुट करोगे 1/9 2s स्क्वायर। अच्छा एक और काम करो, थोड़ा सा और आसान हो जाएगा, कॉमन ले लो, पहले कॉमन ले लो फिर आगे सॉल्व करेंगे। तो 1/9 क्या कॉमन है बच्चों? 2 कॉमन है, s कॉमन है, यहां पर बच रहा है s, यहां पे बच रहा है -12 पाई आर स्क्वायर, तो 2/9s और s माइनस में 12 पाई, r की वैल्यू डालनी पड़ेगी, r की वैल्यू l/3, तो l स्क्वायर बाय 9 हो गया, 2s अपॉन में 9 एज इट इज। अब यहां पर फिर से s की वैल्यू डालो, क्योंकि अभी तक ना पता नहीं चल पा रहा है मैक्सिमम आ रहा है या मिनिमम, पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है। जब तक पता नहीं चलेगा तब तक ये सॉल्व होता रहेगा। जैसे पता चलेगा कि इसकी वैल्यू नेगेटिव या मैक्सिमम आ रही है, वहीं पर हम रोक देंगे। ठीक है बच्चों, s की वैल्यू डालो दोबारा से, s की वैल्यू फिर से ये वाली पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर माइनस 12 पाई एल स्क्वायर अपॉन में 9।
अब जहां जहां जगह इतनी कम पड़ रही है यार, क्या करें, कोई बात नहीं। तो 2s/9 एज इट इज, दोबारा से r की वैल्यू, यहां पर r की वैल्यू आएगी l/3, तो ये बन जाएगा पाई l²/3, प्लस में यहां पर r की वैल्यू आएगी फिर से l/3, ये बन जाएगा पाई l²/9, माइनस में 3 3 दा 3 4 दा -4/3 पाई l²। बस अब पता चल जाएगा कि क्या है ये। अब ये हमारा लास्ट स्टेप है। तो 2s/9 एज इट इज, पाई बाहर l² बाहर, पाई बाहर l² बाहर, अंदर बच रहा है 1/3, 1/9 माइनस में 4/3, एलसीएम ले लो 9, 3 + 1 माइनस में 12, 12 में से 4 गया, माइनस का 8/9 आया नेगेटिव, तो यानी कि मैक्सिमम। तो वॉल्यूम इज मैक्सिमम एट R इज इक्वल टू L/3। अभी वॉल्यूम मैक्सिमम प्रूव हुई है, अभी हमारी ये कंडीशन पड़ी हुई है। कंडीशन में क्या करना था, साइन थीटा की वैल्यू निकालनी थी। तो साइन थीटा किसके इक्वल होता है, P/H के। साइन थीटा, P कौन, थीटा के सामने वाला, R, H कौन, H है L। फिर R की वैल्यू क्या डाली हुई है हम लोगों ने, L/3 अपॉन में L से L कट गया, क्या आया 1/3, तो थीटा की वैल्यू आई साइन इनवर्स 1/3। ठीक है, कंसेप्ट वही है, कैलकुलेशन में थोड़ा सा कम ज्यादा होगा और कुछ नहीं। अगला क्वेश्चन देखें।